बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर की थी जिसमें बताया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदीया के लिए अपनी फ़्लाइट शेड्यूल को जारी कर दिया है, जो कि इंडिया से सऊदीया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जाएंगी। नाजरीन, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज नया ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि कौन सी कैटेगरी के लोग सऊदीया आ सकते हैं और सऊदीया के लिए डायरेक्ट सफ़र करने के लिए एयर इंडिया ने क्या रिक्वायरमेंट बताई हैं। तो आपको तफसील से सारी न्यूज़ बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया से कौन सी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ देर पहले ही अपने पैसेंजर के लिए 3 रिक्वायरमेंट बताई हैं कि कौन सी कैटेगरी के लोगों को परमिशन है सऊदीया के लिए ट्रैवल करने की। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्वीट, जिसमें बताया गया है कि ऐसे इंडियन शहरी जिनके अकामा वैलिड हैं, एक्सरी एंट्री वीज़ा वैलिड है, तो वो सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे। और इसके अलावा जिन्होंने सऊदीया के अंदर वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट की हैं और इंडिया छुट्टी गए हैं, तो अभी फ़िलहाल वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सऊदीया की गवर्नमेंट ने अभी उन्हीं लोगों को परमिशन दी है जो फुल वैक्सीनेटेड हैं और सऊदीया से ही कंप्लीट वैक्सीन लगवा कर गए हैं। नाजरीन, ये तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वाज़िया सारी तफसील बताई है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। नाजरीन, सबसे पहले आपके मोबाइल में तवक्कलना वैक्सीन कंप्लीट सर्टिफिकेट और हेल्थ पासपोर्ट हो, जिसमें आपकी मुकम्मल डिटेल्स होनी चाहिए, जो कि आपने सऊदीया से इंडिया जाने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, और तवक्कलना में आपका डाटा इम्यून शो होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो पीसीआर टेस्ट की है, जो कि नेगेटिव होना चाहिए और इंडिया से सऊदीया के लिए ट्रैवल करने से पहले 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो, और जो आपने पीसीआर का टेस्ट करवाना है वो आईसीएमआर से मंजूर शुदा लिबार्टी से होना चाहिए और उसका क्यूआर कोड होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो मुसाफिरों को मुकीम वेबसाइट में अपना वैक्सीन का इम्यून डाटा रजिस्टर करना ज़रूरी है। नाजरीन, ये 3 रिक्वायरमेंट लाजम हैं जो सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया से डायरेक्ट ट्रैवल करना चाहते हैं। और अगर नाजरीन इन 3 रिक्वायरमेंट में से कोई एक रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं होगी तो सऊदी गागा ने फ़ज़ाई कंपनियों को वार्निंग दी है कि जो एयरलाइंस ऐसे पैसेंजर को मुमलिकत लाएगी उस एयरलाइन को सज़ा और जुर्माना अदा करना होगा। तो नाजरीन, आपने इन 3 रिक्वायरमेंट को लाजम पूरा करना है, तभी आप इंडिया से सऊदीया के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।